मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। तो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, एक नादीदनी रूहानी सल्तनत मौजूद है। एक नादीदनी रूहानी सल्तनत मौजूद है। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीज़ कारब को, दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहे। और इसके साथ साथ अगर आपके जहन में हमारे चैनल के बारे में अच्छी राय हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे आगाह करें ताकि हम इसकी इस्लाह कर सकें। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। मेरे अजीजों, आज की इस दुनिया में आपको हर मोड़ पर किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है और इस माशरे में मुख्तलिफ सल्तनतें भी मौजूद हैं। यहाँ पर मैं एक ऐसी सल्तनत का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ जो अनदेखी सल्तनत है, आपको ज़ाहरी तौर पर नज़र नहीं आती मगर उसकी मौजूदगी मौजूद है। जिस तरह हवा को आप देख नहीं सकते मगर उसको आप महसूस ज़रूर कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह नादीदनी रूहानी सल्तनत भी मौजूद है। मेरे अजीज़ों, ये एक ऐसी दुनिया है जिसका हर जर्रा इतना ही हकीकी है जितना हम इस तबई दुनिया में देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। नंबर एक, मेरे अजीज़ों, ये रूहानी सल्तनत अनगिनत खिदमत गुजार फरिश्तों के हजूम पर मुश्तमिल है। मेरे अजीज़ों, ये नादीदनी रूहानी सल्तनत खुदा के लोगों की जिंदगियों में काम करती है। मेरे अजीजों, ये नादीदनी रूहानी सल्तनत में खुदा की रूहानी फौजें जो खुदा के फरिश्तों पर मुश्तमिल हैं, खुदा के लोगों की मदद करने के लिए तैयार खड़ी हैं और ये फौजें खुदा के मकासद और दुफा करने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। आए कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं। मेरे अजीजों, नादीदनी रूहानी सल्तनत में खुदा के फरिश्ते खुदा का लश्कर कहलाते हैं जो आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। की किताब और उसका 22 बाब और उसकी आयत मुबारक 1 और 2 जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और यकूब ने अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उसे मिले और यकूब ने उनको देखकर कहा कि ये खुदा का लश्कर है और उस जगह का नाम महनाम रखा। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में फरिश्तों का जिक्र हमें बारहा मिलता है। जब हम बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से का मुतालिया करते हैं जिसको हम पुराने अहदनामा के नाम से पुकारते हैं तो उसके अंदर लफ्ज फरिश्ते जो हैं उसका जिक्र हमें 105 मरतबा मिलता है। और जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं तो दूसरे हिस्से जिसको हम नए अहदनामा के नाम से पुकारते हैं उसके अंदर इसी लफ्ज फरिश्ते, इनका जिक्र जो है वो हमें 90 मरतबा मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज फरिश्ते जो है वो 195 मरतबा हमें मिलता है। इसका मतलब है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर ये रूहानी फौज जो है, ये खुदा के हजूर जो हर वक्त हम सब की मदद के लिए तैयार खड़ी है, इसकी एक खास अहमियत है। मेरे अजीजों, जब हम
यशायाह नबी का सहीफा और उसका 63 बाब और उसकी आयत मुबारक 9 का मुताला करते हैं तो इससे हमें ये साबित होता है कि खुदा के फरिश्ते हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए, और हमें हर तरह के ख़तरात से महफूज रखते हैं। आइए इस आयत मुबारक की तलावत करते हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 63 बाब और उसकी आयत मुबारक 9। उनकी तमाम मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ और उसके हुजूर फरिश्ता ने उनको बचाया। इससे ये साबित होता है कि खुदा के जो फरिश्ते हैं ये हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमें बचाते हैं, हमें खतरात से महफूज रखते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा से डरने वालों का दफा और उनकी हिफाज खुदा के फरिश्ते जो लश्कर की शक्ल में हैं, खुदा उनसे उनकी हिफाज करवाता है। किन की? जो लोग खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करते हैं, जो खुदा के कलाम की हदूद में रहकर जिंदगी बसर करते हैं, जो खुदा से डरने वाले हैं। आए एक आयत मुबारक की तलावत करते हैं। ज़बूर की किताब और उसका 34 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 7 और 8, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदा से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाज़न होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो जो उस पर तवक्कल करता है। सो मेरे अजीजों, इस कलाम मुकद्दस के इस पैसेज से हमें ये प्रूफ मिलता है, हमें ये सबूत मिलता है कि खुदा के फरिश्ते जो हैं, खुदा से जो डरने वाले लोग हैं, उनके चारों तरफ खैमाज़न होते हैं, उनकी हिफाज करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। मैं एक ऐसी अजीम शान हस्ती का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका जिक्र हमें मिलता है। अय्यूब की किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 10, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई हुई? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। इस वाकया से, इस स्टोरी से, इस कहानी से आप बखूबी वाकिफ हैं कि बुजुर्ग अय्यूब जो है वो कामल था, वो रासबाज था और खुदा से डरने वाला था। और बाइबल बयान करती है कि खुदा ने उसके घर के चिगिर्द, उसके चिगिर्द और उसके सारे मालो मता के चिगिर्द अपने पाक फरिश्तों की भाड़ लगाई हुई थी। और इस बात का इकरार कोई आम शख्स नहीं कर रहा, इस बात का इकरार अबलीस कर रहा है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, अय्यूब की किताब और उसका पहला बाब, उसको जब आपके पास वक्त हो तो उसको गौर से पढ़िएगा। और बाइबल बयान करती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि खुदा के हुजूर खुदा के बेटे और बेटियां भी वहां पर मौजूद थे और वहां पर शैतान जो है वो भी आ खड़ा हुआ। और खुदा ने पूछा कि तू कहां से आया है? कहता है मैं इधर उधर दुनिया की सैर करता हुआ आया हूं। और खुदा ने कहा क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी गौर किया है? और वो मुस्कुरा कर कहता है कि खुदावंद तूने अपने शोलाजन तलवार का उसके चिगिर्द पैरा लगाया हुआ है, उसके चिगिर्द, उसकी जिंदगी के चिगिर्द, उसके खानदान के इर्द गिर्द और उसके मालो मता के इर्द गिर्द, उसके घर के इर्द गिर्द, उसके बिजनेस के इर्द गिर्द अगर तू उस बाढ़ को हटा दे तो देख वो तेरे नाम की तकफीर करता है या नहीं। मेरे अजीजों,
मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग खुदा से डरते हैं, खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करते हैं, तो खुदा की नादीदनी रूहानी सल्तनत के अंदर जो बहुत से फरिश्तों के लश्कर पर मुश्तमिल है, उसके फरिश्ते जो हैं वो उनकी हिफाज करते हैं, उनकी रहबरी और रहनुमाई करते हैं। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आप खुदा के इस रूहानी सल्तनत के लश्कर के तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है, तो मैं आज आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं, आपको दावत देना चाहता हूं। आज ही नजात का दिन है। यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन ले, एक यू टर्न ले जिसको तौबा कहा जाता है, और कलाम मुकद्दस की हदूद में रहकर जिंदगी बसर करें। खुदा अपने फरिश्तों से आपकी हिफाज करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के फरिश्तों की हिफाज में रहें, ज़रूरत है कि अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और उसके नाम पर बपतिस्मा लें और एक यू टर्न लें और पुरानी इंसानियत को छोड़कर नई इंसानियत का आगाज़ करें, जिसको तौबा कहा जाता है, ताकि आप खुदा के हिफाज में हों और खुदा के फरिश्ते हर वक्त आपकी हिफाज के लिए तैयार रहें। खुदा आप सबको खुदा के फरिश्तों के हिफाज में रहने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।